एनएम के लिए बधाई आपने कहा था। और सही सेक्टर अगर आप पकड़ लें तो फिर देखिए दिन बन जाता है। और आज जब मैं इस वॉल पर गया तो साफ दिख रहा था कि ऑटो में क्या गजब की रैली थी। और ध्यान रखिए रैली किसी रीजन से है। अब देखिए 3-4 ट्रेडिंग सेशन तो बचे हैं, इसके बाद आ जाएंगे जुलाई के मंथली बिक्री आंकड़े पर। तो अर्निंग सीजन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज हो जाएगी, यही हो जाएगी। अगले हफ्ते जब हम इस समय मिलेंगे तो ज्यादातर कंपनियों के नतीजे आ जाएंगे। बाजार हमेशा आगे की चीजें फैक्टर इन करता है। अशोक लेलैंड में तेजी हो रही है, हीरो मोटोको में तेजी हो रही है, एमएनएम भाग रहा है, मारुति भाग रहा है। और मारुति कल हम आखिरी सौदा में भी चर्चा कर रहे थे इस स्टॉक की, और ये नतीजों से पहले बड़ा मूव दे रहा है। नंबर से पहले देखिए ये स्टॉक में तेजी कुछ बयान करती है अपने आप में। तो नतीजे मारुति के अगर अच्छे आते हैं तो देखिए बढ़िया। कल 6000 के ऊपर थोड़ा सा ही निकला था, तब हम लोगों ने कहा था आखिरी सौदा में कि स्टॉक के ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। मयूरेश जी से पूछते हैं। मयूरेश जी, एक बात तो पक्की है कि अनलॉक 2.0 में गाड़ियां तो बिकी हैं, लॉकडाउन में नहीं बिकी, ये बात सही है। अनलॉक 1 में थोड़ी ज्यादा बिकी, 2.0 में और ज्यादा बिकी, और अब इस महीने के अंत में अनलॉक 3.0 का अनाउंसमेंट होगा, तब और ज्यादा बिकेंगी। ये भी एक होप है। आपके पसंदीदा स्टॉक्स ऑटो में बताइए, 2 व्हीलर में भी और 4 व्हीलर में भी। बिल्कुल हेमंत जी। और जब हम गाड़ी चलाते हैं, आई थिंक रेयर व्यू मिरर का काम यही होता है कि पीछे का रास्ता सिर्फ देखने के लिए होता है कि कुछ क्या क्या हमने मिस किया है। तो ऑटो कंपनीज के लिए आई थिंक रेयर व्यू मिरर हो गए हैं पिछले तिमाही और ये तिमाही इंक्लूडेड है। तो आई थिंक मार्केट्स फॉरवर्ड देखता है, इसलिए आई थिंक जो गाड़ी आगे चलेगी, जो आई थिंक विंडस्क्रीन से दिखेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मार्केट डिस्काउंट एट ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो पिछले कुछ तिमाहियों को मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। पिछला पूरा साल ऑटोज के लिए खराब था, डीलर फाइनेंसिंग को लेके, एनबीएफसी फाइनेंसिंग को लेके, डिमांड डिग्रोथ को लेके, और BS6 ट्रांजिशन को लेके। अभी जब हम अगली कुछ तिमाहियों की बात करते हैं तो मुझे लगता है आई थिंक जैसे रूरल फोकस्ड इकोनॉमीज आई थिंक अच्छा कर रही है, जो रूरल सेक्टर अच्छा कर रहा है, 2 व्हीलर्स मेरे हिसाब से विद इन दी ऑटो पैक ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। विद इन 2 व्हीलर्स हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि इनका जो प्रेजेंस है रूरल इंडिया में ये काफी बेहतर है। और जो एक्सपेक्टेशन हम सुन रहे हैं डीलर चेक्स से, आई थिंक जो इंक्वायरीज आ रही है, मैन, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या एंट्री पॉइंट के हिसाब से हो ऑफ ओनिंग अ व्हीकल। आज आप 100 सीसी या 125 सीसी की जो एंट्री 2 व्हीलर बाइक लेते हैं, इट इज स्टिल फार अफोर्डेबल कंपेयर टू अ लार्जर 4 व्हीलर व्हीकल। इसलिए आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ आने की अपेक्षा है, जो सेकंड हाफ में फेस्टिव सीजन आएगा, जो राबी आउटपुट आएगा, और जो खरीफ सीजन जैसे प्रोग्रेस हो रहा है, मुझे लगता है थिंक हीरो मोटोकॉर्प 2 व्हीलर्स में एक बहुत चुनिंदा पिक हो सकती है। 4 व्हीलर्स में एब्सोल्युटली एग्री। आई थिंक मारुति की जो लीडरशिप पोजीशन है, जो प्राइस पॉइंट्स में इनके वेरिएंट्स हैं, जो आई थिंक फुटफॉल्स आ रहे हैं इनके डीलरशिप्स पे, ये साफ दर्शाता है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरियाज में, और जो एंट्री पॉइंट व्हीकल्स इनके पास है इन टर्म्स ऑफ बोथ डीलर फाइनेंसिंग, ऑटो फाइनेंसिंग, और जो शर्तों पे ये कर रहे हैं, इनफैक्ट एक लीज का ऑप्शन भी इन्होंने दिया है, तो ये सारी चीजें आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। तो हीरो मोटोकॉर्प 2 व्हीलर्स से, मारुति 4 व्हीलर्स। ओके तो आज ऑटो थीम है हेमंत, इसमें कोई दुराय नहीं है। ऑटो बहुत स्ट्रांग, वाइब्रेंट, और ओआई एडिशंस भी काफी स्ट्रांग हैं। अच्छा, एक स्टॉक लेके आइए राजेश, प्लीज एक ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। मैं सिर्फ सस्ता होने के चक्कर में से पकड़ रहा हूं और कोई रीजन नहीं है। लुक एट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, पिछले 1230-35 अगर आप देखें, इसका पूरा 15 दिन का बेस है। राजेश, आज क्या हो रहा है? आज ये ऑटो चल रहा है और साथ ही साथ ये 10 डेमा और 20 डेमा को क्रॉस करके ऊपर आ रहा है। राजेश, इसकी 1280 की कॉल, अगर ये शॉर्ट कवरिंग आई तो पॉसिबली ज्यादा दूर नहीं, 20 रुपए 30 रुपए तो चली जाएगा ये। क्या इस कॉल पे फोकस करूं? क्या डायरेक्टर साहब प्लीज प्रीमियम लेके आइएगा, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ मनी कॉल पे फोकस कर रहा हूं। राजेश, क्या फोकस करें एक बार, या तो फ्यूचर लें तो स्टॉप लॉस क्या होगा? 19 रुपए की ये कॉल है, अगर 1295 या 1300 रुपए भी हो गया, मॉडेस्ट अगर आप देखें अप मूव, तो मेरे को 10-12 रुपए मिल जाएंगे यहाँ पे। क्या कहते हैं इस पे? बिल्कुल। और वीरेंद्र देखिए, आपने छोटे रिस्क का यहाँ पे जिक्र किया, तो उतना तो स्टॉप लॉस हम वैसे भी ट्रेडिंग के लिए रखते ही है। 20 रुपए का स्टॉप बालकृष्ण इंडस्ट्री जैसे 1260 के आसपास, इनफैक्ट 1265 प्राइस है, तो इस पे तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस तो होगा। तो इससे अच्छा क्यों ना हम ऑप्शन में 20 रुपए लगाए, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम मिलेगा। टारगेट कहाँ पे है? देखिए, टारगेट है 1320 का इसका। सो कौन सा ऑप्शन बेटर? मैं वही चेक कर रहा था, 1280 का कॉल ऑप्शन देखिए, जो करीबन 20 रुपए के आसपास मिल रहा है। स्टॉप लॉस रखे आप इसका करीबन 12 रुपए का, यानी आपका 8 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और सामने मुझे लगता है वीरे 38 to 40 तक की जगह इसमें आराम से मिल जाएगी। एक ट्रेडिंग बेट अच्छा मिलेगा जहां पे आपका पैसा बनेगा।
ठीक बात है। तो देखिए आज ऑटो